ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए आपका पाठ नंबर 19 भाग 2 बोल मेरी चक्की लेके प्रस्तुत हूँ। आज इस पाठ में हम पहले तो इस पाठ का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके बीते हुए जो कि पिछले भाग 1 में हमने पढ़ा था बोल मेरी चक्की, जिसके संबंध में आज हम वो रिवीजन पहले करेंगे, उसके बाद भाग 2 पढ़ेंगे। देखिए कि किस प्रकार से हमने ये आपको बताया था कि एक लालच की जो सीमा होती है उसकी पराकाष्ठा पार करने से हमें क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जिसने भी लालच किया और जिसने भी लालच करके काम करना चाहा, वह जो है हमेशा नुकसान में ही रहा है और उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ा। और किस प्रकार से बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ हम अपना काम जो है सही बना सकते हैं। ऐसे ही एक राजा की कहानी है, एक चक्की की कहानी है, जो कि मनचाही इच्छा पूरी करती थी। वो चक्की राजा के दरबार में रहती थी, राजा के पास रहती थी, जिससे वो अपनी समस्याओं को समाधान करता था और अपनी विशालकाय चक्की से जो है हत्था घुमाता था और उससे अपनी मनोकामना पूरी करता था। वह राज्य के वो सारी की सारी जो भी संपदा और जो भी उससे धन दौलत जो भी प्राप्त होती थी, वह राज्य की भलाई में लगाता था। और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से वह चक्की जो है एक राजा के ही द्वारा घुमाई जा सकती थी, क्योंकि राजा यानी बलशाली व्यक्ति के साथ द्वारा ही घुमाई जा सकती थी, क्योंकि वह चक्की इतनी वजन और इतनी भारी थी। और वह विशालकाय चक्की जो है केवल और केवल राजा ही घुमा सकते थे, क्योंकि राजा इतने बलशाली थे। कुछ दिनों पहले बीते समय में राजा बीमार हो गए और जो है राजा के बीमार होने के कारण वह चक्की घुमाने में असमर्थ हो गए और साथ ही साथ में बीमारी के चलते वह उनका देहांत हो गया। तो समूचे राज्य में एक शोक की लहर दौड़ गई और जो उसका सेनापति था वह लालची था और दुष्ट सेनापति की शक्ति सिंह, दुष्ट सेनापति का नाम था शक्ति सिंह, जिन्होंने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया और वह चक्की अपने पास पहुंचा ली, उसने अपने पास रख ली। लेकिन चक्की का पाठ टस से मस न हुआ, क्योंकि नामी गिरामी पहलवान बुलाए गए, क्योंकि उस चक्की को घुमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत थी और शक्ति के साथ साथ उसको बलवान व्यक्ति ही घुमा सकता था, क्योंकि वह चक्की बहुत ही विशालकाय थी। ठीक है, तो वह ताकतवर पहलवानों को बुलाया गया। महाराज, इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों का बल चाहिए। और उन सभी लोगों ने कहा कि महाराज, इन सभी को हिलाने के लिए, इस चक्की को हिलाने के लिए, चलाने के लिए जो है कम से कम 100 हाथियों का बल ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर हो, वही घुमा सकता है। तो स्वयं जो सेनापति थे वह निकल पड़े। किसकी तलाश में निकल पड़े? एक बलवान व्यक्ति को ढूंढने की तलाश में। आखिरकार शक्ति सिंह की एक हाट में जा पहुँचे। हाट बाजार में जा पहुँचे। वहाँ गुलाम खरीदे बेचे जा रहे थे। एक व्यापारी अपने गुलाम की खासियत बता रहा था। उसने बताया, यह आदमी नहीं, असुर है। यह जब चलता है तो धरती कांपने लगती है और सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है। यह जोर से हंसता है तो मकानों की दीवारें हिलने लगती हैं। और शक्ति सिंह खुश हो गया। यह सुनकर के, इसकी विशेषताएं गुलाम की सुनकर के वह शक्ति सिंह जो हैं खुश हो गए। मुँह मांगी कीमत चुकाई और असुर को अपने साथ ले आया। असुर को लेकर वह सीधे चक्की के पास आया। शक्ति सिंह के आदेश पर असुर ने चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी। ये एक उसका
कोटेशन था, एक मतलब कि स्लोगन था जो कि बोलता था, तभी वो जो भी कहते थे फिर उसके बाद वो देता था। चक्की जो है पूरी डिमांड पूरी करती थी। बस फिर क्या था, चक्की के पार्टों से सोना ही सोना निकलने लगा। शक्ति सिंह ने जिस पहलवान को बुलाया था, उस पहलवान ने वह चक्की घुमा दी और अपनी डायलॉग कहा कि बोल मेरी चक्की क्या देगी, और जो भी उसे चाहिए था तो वो उसे बोल दिया और वह उसे मिला। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वह असुर जो था, सेनापति के लालच के आगे डेली रोजाना चक्की घुमाता था और उसकी डिमांड को पूरी करता था। फिर साथ ही साथ में वह नित्य दिन प्रतिदिन काम करते करते थक चुका था और साथ ही साथ में वह परेशान हो गया था और कमज़ोर भी हो गया था। कमजोरी के कारण उससे ने विनम्र निवेदन के साथ राजा से कहा, शक्ति सिंह से कहा कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन नहीं माना। तो एक दिन जो है उसने चोरों का मतलब डिमांड कर दी चक्की से कि चोर जो हैं उससे 10-12 चोर जो हैं निकले, डाकू निकले और उस राजपाट को लूट ले जाए। और उसने एक बड़ी सी नाव भी मांगी जिसमें उसने सारा का सारा खजाना, सोना, चांदी, वॉटेवर जो भी था वो सब भरा और निकल पड़ा। कुछ चोरों ने कहा जिस जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे नमक की कमी है, ऐसा ही तो कहा था, नमक की कमी है वहाँ, नमक में जो है। तो उसने चक्की घुमाई और नमक की डिमांड की और फिर वह चक्की नहीं रुकी, नमक ही नमक नाव में हो गया और फिर वह नाव डूब गई। तो इससे हमें पता चलता है कि लालच की सीमा जो है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और जब लालच का दुष्परिणाम मिलता है, लालच का जब दुष्परिणाम होता है तो उससे हमारा नुकसान ही होता है। ठीक है, अभी हमने इस पाठ को दोबारा समझा और पढ़ा। आइए हम आगे चलते हैं, इनके शब्दार्थ को देख लेते हैं। चिंता यानी फिक्र, विशालकाय यानी बहुत बड़ा, आवश्यकता यानी ज़रूरत, बलशाली यानी ताकतवर जिसमें बहुत बल हो, समूचे यानी सारे, दुष्ट यानी बुरा, वस्तुएं यानी चीज़ें, लालसा यानी इच्छा, स्वयं मतलब अपने आप, हाट मतलब बाजार, असुर मतलब राक्षस, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, कक्ष मतलब कमरा, सहित का साथ। ये शब्दार्थ जो थे आपके पुस्तक में आए हुए कुछ कठिन, आपके पाठ में आए कुछ कठिन शब्द थे जिनका अर्थ है लिखा हुआ। ठीक है, ये हमने आपको उस दिन भी पढ़ाया था और बताया था। अभी मौखिक प्रश्न जो थे वो आपको करने थे। राजा की मृत्यु के बाद किसने सिंहासन पर कब्जा किया, चक्की को घुमाने के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, शक्ति सिंह को किस चीज़ की लालसा थी, शक्ति सिंह गुलाम को कहाँ से लाया था, गुलाम की कैसी दशा हो गई थी, ये सब आपको पढ़ना है, करने थे प्रश्न। अब सही उत्तर का विकल्प करना है। उसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने भाषा की तरफ, जिसका भाग नंबर 2 आज हमें बनाना है। देखिए, विलोम शब्द, पहली एक्सरसाइज है आपकी विलोम शब्द। हम जानते हैं भली भांति कि विलोम शब्द होते क्या हैं, कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, विलोम मतलब उल्टा, किसी भी वाक्य मतलब का मतलब जो है किसी भी शब्द का, जैसे कि अगर हम कहें रात तो हम कह देंगे दिन, तो वह शब्द जो हम एक के विपरीत में इस्तेमाल करें दूसरा शब्द, वह होता है विलोम शब्द। जैसे कि हम कहें कि राम रात को घर वापस आया, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, अब रात का इसमें विलोम क्या होगा, रात का होगा दिन। जैसे कि तो राम दिन में वापस आया। ऐसे ही इसमें देखिए कई सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे गंदा, भय, मित्र, देसी, उचित, आज़ाद, मिठाई, उजली। इसी प्रकार से आपको इनके विलोम शब्द लिखने, जैसे गंदा का साफ हो जाएगा, भय का निर्भय हो जाएगा, मित्र का शत्रु हो जाएगा, देसी का विदेशी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है इनके अर्थ। अब नीचे दिए गए 2-2 अर्थ लिखो। तो ये इन्हें हम 2-2 अर्थ यानी हम इसे पर्यायवाची कह सकते हैं। तो पद
जलधर, स्वर, काल आदि, ये सारे शब्द जो हैं हम इनके पर्यायवाची लिखेंगे। पर्यायवाची जिनका एक से अधिक शब्द हो, मतलब निकलता हो, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य का हम कह सकते हैं भानु, दिनकर, रवि, है ना, भास्कर। इसी प्रकार से ये शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर पद दिया है, जलधर दिया है, स्वर दिया है, काल दिया है, अली दिया है। इनका आपको बनाना है, दो दो अर्थ लिखने हैं इनके। ठीक है। अभी हम वचन बदलो। वचन क्या होता है? वचन वचन वो होता है जिनको हम कहते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने आपको पढ़ाया है, ये वचन हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है। तो इन वचनों के आधार पर ये एक्सरसाइज है, आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इसको पहले से ही डिटेल में स्टडी कर रखी है इसकी। देखिए, लता, तो वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, तो इसके वचन बदलने हैं। तो लता, लताएं, पुस्तक, पुस्तकें, घोड़ा, घोड़े, पूड़ी, पूड़ियाँ, ठीक, चक्की इत्यादि ये शब्द दिए हुए हैं। आपको इनका अर्थ बनाना है, मतलब इनका बनाना है आपको क्या, इनका वचन बदलना है आपको। दिए गए मुहावरों के अनेक अर्थ से मिलाओ, उनके अर्थ से मिलाओ। अब देखिए, ये जो मुहावरे दिए हैं, मुहावरे यानी कहने, भाषा को एक रोचक ढंग से कहने का तरीका होता है मुहावरा। जैसे कि राम ने रावण से लोहा लिया, तो लोहा लेने का मतलब क्या है, कठिन जो है सामना किया। राम ने रावण का सामना किया। जैसे कि टेढ़ी खीर होना, हाथ बांटना, भीगी बिल्ली बनना, पेट में चूहे कूदना, चार चांद लगाना, घी के दिए जलाना। इनके सारे के सारे जो हैं आपको ये अर्थ दिए हुए हैं, इनसे इनका मिलान करना। जैसे कि लोहा लेना का सामना करना, टेढ़ी खीर होना, ठीक है, टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या है, कठिन काम करना। हाथ बांटाना का मतलब क्या होता है, काम में मदद करना। भीगी बिल्ली बनना का यानी डर जाना। पेट में चूहे कूदने का मतलब है भूख लगना। चार चांद लगाना का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। और घी के दिए जलाना का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये मुहावरे होते हैं, और मुहावरों का प्रयोग हम अपने भाषा को या अपनी बात को कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि और भी रोचक ढंग से हम कह सकते हैं। पुराने ज़माने में जो कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते थे या हमारे पूर्वज होते थे, वो कुछ अपनी बातों को और भी अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। देखिए, शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब हम इस चार्ट को देख करके जान जाएंगे। पहले होते हैं विकारी, फिर होते हैं अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द हमने आपको पाठ नंबर 5 में इसको पढ़ाया है। विकारी शब्द जिनका रूप बदलता है, और अविकारी शब्द जो एक ही प्रकार से रहते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता है। देखिए, विकारी शब्द में जो आते हैं वो होते हैं आपके संज्ञा शब्द, सर्वनाम और विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। ये आपके विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप बदलता रहता है। ठीक है। लेकिन जब अविकारी होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये जो प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द नहीं होते हैं, अविकारी होते हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इनका रूप भी नहीं बदलता, ये एक ही जैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। देखिए, ये तो हमने आपको ग्रामर में आपको कुछ पहले से ही पढ़ाए हुए एक्सरसाइजेस थी, जिनका डिटेल में हमने पहले ही पाठ में पढ़ा रखा है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ में इस चैप्टर में आपको होमवर्क के तौर पे आपको देता हूँ कि इस कहानी में तुम्हें क्या शिक्षा मिली, अपने साथियों मतलब अपनी कॉपी पे लिखना है और उसको जो है शेयर करना है। साथ ही साथ में इसमें जितनी भी प्रकार की डेफिनेशंस आई हैं, जैसे कि विलोम शब्द, ये हमने आपको डिटेल में पढ़ाया, तो विलोम शब्द आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और फिर पर्यायवाची, उनके सब डेफिनेशन लिखनी है आपको। वचन बदलना, वचन क्या होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको लिखना है। और दिए गए मुहावरे, मतलब मुहावरों का भी हमने अच्छे से एक वीडियो बनाया था, उस पर आप देखिए और उसकी परिभाषाएं और उसके वो होता क्या है आपको लिखना है। ठीक है। फिर विकारी और अविकारी के बारे में भी जानकारी दी गई है।
तो उसके बारे में भी आपको लिखना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।